दिया के बारे में आप सब जानते ही एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। तो जब आपको अनुभव सर ने कहा कि आपको भीड़ में काम करना है, तो आपने कहा नहीं भीड़ नहीं करनी चाहिए, सफोकेशन होती है। कभी कभी आप भीड़ में फंसी हैं दिया, आप इतनी अच्छा, पॉपुलर आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. अच्छा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द कपिल शर्मा शो फॉर बीइंग जीरो वेस्ट एंड जीरो प्लास्टिक. ओह थैंक यू Well थैंक यू अच्छा, सवाल क्या था? कुछ बिना मतलब का ही होता है, उसमें कोई खास बात थी नहीं। पर मैं ऐसे बोलता हूँ, कभी भीड़ में फंसी हैं आप दिया? हाँ बिल्कुल. क्योंकि जब आप स्टार बन जाते हो, पॉपुलर हो जाते हो, बहुत बार ऐसा होता है, चाहे प्रमोशन के लिए गए हो या किसी हाँ, इवेंट में गए बहुत हो। बार हुआ है. इनफैक्ट शूट्स पे भी बहुत हुआ अच्छा है. एक बार हम सलमान के साथ एक गाना शूट कर रहे थे, जयपुर के आउटस्कर्ट्स पे शूट कर रहे थे. अच्छा जी. और कुछ 500 लोगों ने हमारे गाड़ी को चेज किया लोकेशन से लेके होटल तक, और इट वाज वेरी स्कैरी. हालांकि वो आपको प्यार करने वाले लोग ही होते हैं, पर फिर भी लेकिन हाँ, तरीका 500 लोग इकट्ठे आ जाए तो हाँ लगता तो है. हाँ, तरीका प्यार भरा नहीं था उतना. अब भी राजकुमार भाई, भूमि, अनुभव सर, है ना, आशुतोष सर, ये हमारे मतलब हमारा तो पैकेज ही है. हम लोग मिलते रहते हैं हमारे शो पे, क्योंकि फिल्में भी करते रहते हैं. दिया काफी समय बाद आई है, और कृतिका जो है पहली बार हमारे शो पे आई है. कृतिका बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सर. और आप सब जानते भी हैं कि कृतिका का सोनी पे बड़ा हिट सीरियल था, कुछ तो लोग कहेंगे. और इसके बाद कुछ लोगों ने इनको कहा भी कि सीरियल तो ठीक है, लेकिन कपिल शर्मा शो में कब जाएंगी. तो ये चाहती तो अकेली भी आ सकती थी. फिर इनको राजकुमार जी ने राव दी कि इंसान भूमि पर रहे और अनुभव के साथ जाए तो ही अच्छा लगता है. मैंने बड़ी कोशिश की सर, राणा एडजस्ट नहीं हुआ बीच में. देखिए वर्ड प्ले मैंने किया है. कृतिका क्यों नहीं आई जब हम एक ही चैनल पे काम करते हैं? सर, इससे बेहतर क्या चांस हो सकता था? जैसा कि आपने कहा कि इतने एस्टीम्ड गेस्ट के साथ यहाँ आना, वो भी इतनी स्पेशल फिल्म के लिए. नहीं, he wanted you to come alone. ये घुमा फिरा के बोल रहा है. इनको सारा पता अम्मा को मेरे बारे में. मतलब वो ना इनसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती. और भूमि और कपिल, बहुत प्यारी लग रही हैं आप. आप भी. मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है अभी भूमि उठ के ना भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगी. अच्छा, मेरा आप तीनों लड़कियों से सवाल है कि हम लड़कों का तो चलो चलता है, हम मेकअप करके भी सेम ही दिखते हैं. ये फिल्म जो है ब्लैक एंड व्हाइट में बनी है. हाँ. आपने कभी कहा नहीं कि सर हमने इतने कलरफुल कपड़े पहने, इतना अच्छा मेकअप, इतनी अच्छी हेयर स्टाइलिंग भी की है, हमारा पोर्शन तो कलर कर दो? आपने कभी नहीं बोला इनसे? हमारा पोर्शन. आपने हमारी हेयर स्टाइल्स, हमारा मेकअप ट्रेलर में देखा ना, तो वो ऐसा था कि हमारी परफॉर्मेंस से हमने इतने रंग जमा दिए इस फिल्म में. क्या बात है. रिस्पेक्ट. कपिल, एक्चुअली अनुभव भाई इस सत्य को जानते थे कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये तीनों खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं कि एक नूर नूर, हजार नूर कपड़े, वाह, और लाख नूर जेवर, और करोड़ नूर नखरे. जब नखरे हों तो फिर आपको किसी भी कलर की जरूरत नहीं पड़ती. मैंने सही कहा. क्या बात है. बट इतना मजा आया इस फिल्म में काम करके, क्योंकि पहली बार मेकअप नहीं लगाना पड़ा. अच्छा जी. बालों का कोई झंझट नहीं था. हम लोग बस कपड़े, वही कपड़े रोज 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 पहन के पहुंच जाते थे. नहीं, लेकिन इसमें प्रोड्यूसर की एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि मेकअप मैन गए नहीं थे. अच्छा. उनको पेमेंट हुआ है. पसीना पोंछने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो. ठीक वैसे ही जैसे मैंने भी इस विगाटो में कोई मेकअप नहीं किया. विगाटो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत सिंसियर फिल्म दिख रही है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिख रही है. Thank you, sir. हमारा प्रमोशन तो होता रहेगा. मैंने जानबूझ के नहीं किया, नंदिता का काम है. मैं लेकिन कंफर्ट लेवल के बाहर की परफॉर्मेंस है. थैंक यू सर, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू सर, लव यू, शुक्रिया. अनुभव सर, एक बात बताइए, लोग पुरानी फिल्मों को, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों को कलर करने में लगे हुए हैं. आप कलर के जमाने में भी ब्लैक एंड व्हाइट इसको शूट किया है, इसके पीछे क्या कारण है सर? यार वो एक दिन हम लोग ना, मैं, राइटर्स, कैमरामैन, मार्केटिंग का हेड, प्रोडक्शन का हेड, हम लोग किधर एक अलीबाग में किसी एक बंगले में हम लोग 2-3 दिन काम कर रहे थे. तो ये ख्याल वहाँ पे सडनली आया कि फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं. तो मैंने बड़े डरते डरते बोला, और मुझे लगा ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले डीओपी आया, शौमिक. वाह. अच्छा.
फिर प्रोडक्शन डिजाइनर निखिल, वाव। मार्केटिंग वाला तब तक चला गया था। डेंजरस तो हाँ, तो सबसे ज्यादा खतरा उससे था। उससे था। हाँ। तो वो जब पहुंच रहा था बोट पे, बोट लेके वो गेट पे ऑफ इंडिया जाएगा। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा अमित ब्लैक एंड व्हाइट बनाए। तो पॉज आया, बोला आउटस्टैंडिंग आइडिया। मैंने कहा बस खत्म हो गई बात। क्या बात है सर। लवली आइडिया। पिछली बार मैंने अनुभव सर से पूछा था कि आप हर बार किसी नए मुद्दे पे फिल्म बनाते हो। कोई तो ये भी पूछ रहा था कि आपने प्रोडक्शन हाउस ही खोला कि एनजीओ खोला हुआ है। मतलब कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि अगर अनुभव सर को ऐसे 2000 का नोट पड़ा हुआ मिल जाए ना, तो ये नोट नहीं उठाएंगे, मुद्दा उठा लेंगे कि देखो रुपया गिर रहा है। तो अच्छा लगता है सर, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। यार कला अपने दौर की गुलाम होती है। क्या बात है सर, बहुत तो मेरी कला मेरे दौर की गुलाम है। बहुत बहुत अच्छा, क्या बात है। क्या बात है। आशुतोष सर की लेटेस्ट फिल्म देख लो आप, आजकल शाहरुख सलमान के बॉस बन गए हैं ये। है ना, फिल्म में उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि पठान वापस आ जाओ, पठान और टाइगर इनकी मान भी लेते हैं। राणा जी, कोई ऐसा है जिसका ऑर्डर आप मानते हैं? रेणुका जी, उनका ऑर्डर बिना एक सेकंड का पॉज लिए राणा जी ने झट से नाम लिया है। वाह। पर सर आप जब भी आते बड़ा मजा आता है आपको देख के, आपकी हिंदी के हम इतने कायल है ना। आपको पता कस्टमर केयर वाले का जब फोन आता ना, तो बोलते हैं कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, शुद्ध हिंदी के लिए 2 दबाएं, और आशुतोष राणा जैसी हिंदी के लिए उन्हीं को फोन लगाएं, हमको नहीं आती। सर कुछ को 2 पंक्तियां कुछ आपने नहीं, कुछ नया लिखा हो। मैं आपकी इस वाली बात का कि अनुभव भाई ने जो ब्लैक एंड वाइट है उसका जो इन्होंने आपको हल बताया वो बताया हो, लेकिन मुझे जो लगा करते हुए एक अभिनेता के रूप में, कलाकार के रूप में, वो ये लगा कि ये इतनी बड़ी वैश्विक त्रासदी थी कपिल जी, कोरोना, कि एक ना दिखाई देने वाली चीज ने इंसान को, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी कांख में चपेट के रख लिया हो, अपने कदमों के नीचे कुचल रहा हो, कि अकेला धरती ही नहीं, आप चंद्रमा से लेके मंगल और पता नहीं कहाँ कहाँ आप डिस्कवर कर रहे हैं, उस ना दिखाई देने वाली चीज ने उसके कदमों को 4x4 के कमरे में रोक के रख दिया था। वाह वाह। तो ये एक इतनी बड़ी चुनौती थी मनुष्य के सामने, और चुनौतियां कभी भी रंगीन नहीं होती। चुनौतियां हमेशा या तो श्वेत होती हैं या श्याम होती हैं। क्या बात। अगर आप इसको बिग बैंग से हम और आप देखें कि जब ये कहा जाता है कि एक महान अंधकार था और उसमें एक महान विस्फोट हुआ, जिसकी परिणति कहीं ना कहीं हम और आप हैं, जब हम इस श्वेत और श्याम, ब्लैक एंड व्हाइट की अवस्था को, चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तब कहीं हमारी जिंदगी सतरंगी हो जाती है, रंगीन हो जाती है। तो ये एक ऐसी घटना थी जो 1920 में घटित हुई थी और उसके बाद 2020 में घटित हुई, जिसने हर व्यक्ति की विशेषता को खत्म करके उसको शेष बना दिया था, और उस व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं था, और वो लगातार निरंतर सिर्फ कहीं भाग रहा था। कहाँ से भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, ये उसको नहीं पता। तो मुझे लगता है कि शायद जब मैं कर रहा था और मुझे लगा कि इसको ब्लैक एंड वाइट ही होना चाहिए, और वो इन्होंने कही, ये हालांकि पूरी बात बताते नहीं है, छिपा के ये घुमा देते हैं कि मार्केटिंग की बात है, और उसमें फिर वो डीओपी ने मुझसे कहा, ये बहुत चतुर और चालाक और चुस्त आदमी है, इनको मैं 1993 से जानता हूँ। और ये बिल्कुल वैसी एक गज़ल है ना, आप खूब अच्छी गाते हैं कि भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो ये वो वाली भीड़ है। कोरोना का ये जो काल था, ये बिल्कुल वैसा ही था कि आप 100 लोगों में भी आप अकेले थे और अकेले में भी आप अकेले थे। तो ये वाली जो त्रासदी है, आपने मुझसे पद्य सुनाने कहा था, मैंने गद्य को पद्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वाह सर, क्या बात है, शब्दों के जादूगर हैं आशुतोष सर आप। हम सब ने कोरोना में जो हमने देखा है, हम सबको भगवान ने शायद लग्जरी दी है, कुछ ना कुछ हमारी जरूरतों से ज्यादा है हमारे पास। तो हम तो अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, पर जो त्रासदी लोगों ने झेली है, ये फिल्म को देखने के बाद अगर हमें एहसास हो कि भगवान ना करे कभी आगे चल के, जैसे सर ने कहा कि 1920 में भी ऐसा कभी कुछ हुआ था, उसके बाद 2020 में ऐसा हुआ, हम अपनी चीजों से सीख सके। हालांकि हमारे देश की खूबसूरती है कि इतने इमोशनल लोग हैं कि गवर्नमेंट तो कर ही रही थी अपने प्रयास, लेकिन लोग भी अपने अपने लेवल पे जो कर सकते थे कर रहे हैं। सो सर आपने बहुत अच्छा किया इस मुद्दे के ऊपर फिल्म बनाई, और एंटरटेनमेंट तो होता ही है, पर सर जिस तरीके से आपने दिखाया है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का है।
जब ज्यादा सियानी बातें करते तो हमारी ना रेटिंग नहीं आती। तो हम अपने वापस उसी पे आ जाते हैं। सर हाल ही में पठान ने 1000 करोड़ किए हैं, आप उनके बॉस बने हुए हैं, ठीक है, हर जगह खबर आ रही है। तो हमारे होता ना आस पड़ोस में लेडीज महिलाएं बुआ चाचियां पूछती हैं कि बेटा 1000 करोड़ में तुम्हें कितने मिले, तो कभी आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं कोई आसपास बगल पड़ोस वाले? बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन मुझे बड़ी शास्त्रों में लिखी हुई बात याद है कपिल जी कि भोजन भजन खजाना यारी ये सब पर्दे के अधिकारी। अच्छा। इसलिए आपको भोजन भजन खाना भी आप अकेले में खाइए, अच्छा जी, भजन भी आप अकेले में कीजिए, अच्छा जी, खजाना भी जो है उसको अकेले में करिए, गिनिए, और यारी मतलब प्रेम प्रसंग, हाँ। ये भी अकेले में करिए। यारी मतलब अब लड़के लड़कों की कि महिलाओं वाली सिर्फ? इसमें एक्चुअली यारी जो होती है वो मतलब प्यारी के साथ वाली यारी की बात। अच्छा जी, वाह। तो ये सब पर्दे में रहना चाहिए। तो जब तक पर्दे में रहती हैं तब तक लोग पूछते रहते हैं कि कितना मिला। वाह क्या बात। क्योंकि क्या है कपिल, जिस कलाकार की कीमत आपको याद रखे, समझ लीजिए कि वो अदाकार है, और जिसका किरदार आपको याद रहे, समझ लीजिए वो कलाकार है। वाह क्या बात है। तो राजकुमार भाई जब सेट पे जाते थे सीधा शूटिंग शुरू होती थी कि या पहले गुरुदेव का प्रवचन होता था? बहुत प्यारी लिखते हो शोज, जैसे कपिल क्या जाना है कल, तो पूरा कल जैसे कपिल क्या जाना है तो कल रात पूरा रिसर्च होमवर्क करके लिखते लाइन नहीं। अपने आप में कपिल के सवाल इतने खूबसूरत होते हैं कि जवाब कि अपने आप जवाब निकलते हैं। तो ये जवाब मेरे नहीं है, ये रिफ्लेक्सेस हैं कपिल। क्या बात है। मेरा ये मानना है कि कपिल जो है वो उन हीरो में से हैं कि हीरो के बीच में अगर कांच का टुकड़ा भी डला हो तो वो हीरे की रुतबा पा लेता है। क्या बात है, क्या बात है। कांच का टुकड़ा कौन है वो बताओ पहले। कांच का टुकड़ा हम। तो मैं तो हीरो। हाँ, मैं कांच का टुकड़ा हूँ। आप लोगों के रिफ्लेक्शन से कहीं ना कहीं हीरो के रुतबा मुझे भी मिल जाता है। राजकुमार भाई के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये पता नहीं कौन सी दुनिया के हैं, जिस कैरेक्टर में ये जाते हैं अब पूरा उसमें रमे होते हैं। और सो प्राउड ऑफ यू भाई, बहुत बहुत कमाल के एक्टर हो आप। पिछले महीने इन्होंने नोरा फतेही के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया। मैं हमेशा बड़ा प्राउड फील करता हूँ आपकी फिल्में देख के। उसमें मेरे को बड़ी जलसी हुई क्योंकि म्यूजिक वीडियो मैंने भी किया टी सीरीज के लिए एक, लेकिन नोरा की जगह छोरा डाल दिया गुरु रंधावा। मैंने गुरु रंधावा के साथ किया। तो मेरे को खाली एक बात पूछनी थी भाई, ये नोरा के साथ वीडियो किया आपने, ये एनओसी लेनी पड़ती कहीं से? मतलब क्या है? भूषण सर के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सारा काम कर रहे हैं हम साथ में। तो उन्होंने कहा था कि एक म्यूजिक वीडियो है राज, मैं चाहता हूँ कि तुम करो। और गाना क्योंकि हम सबने सुना, इतना पुराना अच्छा सेला दिया, एक कल्ट सॉन्ग है, तो उसका मुझे रिक्रिएशन बहुत पसंद आया था, तो इसलिए वो किया। लेकिन आपका भी मैंने देखा, आपका छोरा के साथ भी गाना बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि नोरा है तो इसलिए अच्छा है, छोरा वाला भी अच्छा है। वो ठीक है। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा कि राजकुमार एक इंटेंस सीन में जहां आशुतोष सर इनको थप्पड़ मारते हैं, तो भाई आपको उस समय दिमाग में आया था कि जिस तरीके के वो एक्टर हैं वो भी अपने किरदार में पूरा घुस जाते हैं, और जिस तरीके के ये डायरेक्टर हैं बड़ा ही रियलिस्टिक तरीके से शूट करते हैं, एक सेकंड के लिए दिमाग में आया था कि कहीं ये इनको सच्ची ना कह दें कि हो जाए? सच में ही मारा था? हैं? मैं मार नहीं रहा था, मैंने कहा मत करो, लेकिन ये इतने ईमानदार एक्टर हैं कि उन्होंने कहा सर मारिए। मैंने कहा मत करो। बोले नहीं सर मारिए। मैंने कहा मत करो। बोले नहीं मारिए। और फिर ये आ गए अनुभव जी, बोले कि जब वो कह रहा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अनुभव सर इतनी सीरियस मुद्दों पे फिल्में बनाते हैं, पर इनके सेट पे जितना मजा आता है ना, बिल्कुल। हम लोग शूट करते थे कुछ ऐसा 9 से लेकर 3:30 बजे तक, बिकॉज विंटर्स में शूट करते थे तो लाइट चली जाती है, खराब हो जाते हैं। उसके बाद ये लखनऊ में मंगाते थे वहाँ की फेमस चाट के काउंटर। अच्छा, इतना सुकून है इनके सेट पर ना कि आपको 7 घंटे का काम करना है और 3 घंटे की बहुत ही मजे करने हैं। खुश रहते हैं सब। अच्छा, मजे मजे में काम होता है, तो आपने मजा किया तो लोग भी मजा करते हैं आपके काम को। तो ये जो चाट आती थी भूमि, हाँ भूमि चाट जाती थी। फिल्में देखो, भूमि चाट जाती थी। एक यहाँ दही बल्ला है, यहाँ गोलगप्पे पूरी तरह। तो दिया आप भी खाती थी लखनऊ की चाट? इसका खाना कहाँ जाता है पता नहीं, ये सब खाती है। और इसको मैं जानता हूँ पता नहीं कुछ 450 साल से ये वैसी है कि जब भी इंस्टा पे कोई सुंदर फोटो लगाती है तो मैं इसको मैसेज भेजता हूँ कि पुरानी फोटो में क्यों डाल रही है।
एक्चुअली कृतिका आपने भी लखनऊ की चाट खाई? सर मैं तो वेट करती थी, बहुत ही कमाल की चाट थी एक्चुअली। अनुभव सर बहुत अच्छा खाना ढूंढ लेते हैं, कुछ रोज कुछ नया आता था सेट पे। अरे ढूंढ ही लेते हैं, इनके अपने ठेले हैं लखनऊ में। दिया, आपकी अनुभव सर के साथ ये चौथी फिल्म है आई थिंक, है ना? तो ये हर बार पेमेंट बढ़ा के देते हैं कि पिछली वाली पेमेंट रोक लेते हैं और उसको वसूलने के लिए आपको अगली करनी पड़ती है? उसका वसूली कर रही हूँ। अच्छा जी। पहली बार जब इसने काम किया ना, हम लोगों ने साथ में बहुत सारे वीडियोस किए थे अपन ने। 2000 में क्या हुआ, एक बड़ा छोटा सा रोल था 10 में। अच्छा जी। तो मैं कनाडा चला गया शूटिंग करने, इधर मेरे प्रोड्यूसर ने इसको पटा लिया कि हाँ तू वो कर ले। मैंने इसको कनाडा से फोन किया, मैंने कहा तू क्यों कर रही है वो रोल, है उसमें कुछ नहीं, 2 सीन है, एक छोटा सा गाना है। तो उसने बोला मुझे पता है मैं क्यों कर रही हूँ। मैं कहा कर। उसके तुम बाद भी आपने कनाडा में शूट की थी ना सर? हाँ, वो बड़ी यार कमाल की फिल्म थी। यू नो आजकल हमारे जो ऑडियंस है ना, वो सारा टाइम ये डिस्कशन करती है कि फ्राइडे कितना लगा, सैटरडे कितना लगा, कहाँ कितने स्टार मिले, कहाँ कितने नहीं मिले। आप में से किसी को मालूम है कि तुम बिन 1 हफ्ते में उतर गई थी थिएटर से? अच्छा। तो कला की जो सक्सेस होती है ना, वो कई सालों बाद पता चलती है। ट्रू। तुम बिन के 1 हफ्ते पहले कौन सी पिक्चर आई थी, तुम बिन के साथ कौन सी पिक्चर आई थी, तुम बिन के अगले हफ्ते कौन सी पिक्चर आई थी, लेकिन तुम बिन आज 21-22 साल हो गए। तो हम लोग एक जो है कला को कला की तरह देखने की जो कला है वो भूलते जा रहे हैं। एक कमाल की बात और बताता हूँ आपको, ये जो सारे नंबर आप लोग आजकल व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हो, पढ़ते हैं ना, ये सब झूठ होते हैं। ये वो नंबर क्या होते हैं, वो आप क्या सुनते हैं, उसका असल नंबर, इसमें इंडल्ज करना बंद कर दीजिए। पहले जमाने हम लोग जब बड़े हो रहे थे, तो जब सिंगल स्क्रीन थिएटर होते थे, फिल्में आती थी, तो 2 जवाब होते थे फिल्म देखने के बाद, अच्छी है नहीं अच्छी है, तीसरा कोई जवाब नहीं होता था। तो फिल्म सिर्फ इस नियत से देखने जाइए कि अच्छी है या खराब है, और आपको कैसी लगी, बस उसमें कितना बिजनेस किया। बनाने वालों का ये होना चाहिए कि भाई ये बड़ा दिल कर रहा है बनाने का, बना देते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं। मन किया कि ये रोल आशुतोष करना चाहिए तो आशुतोष करना चाहिए। प्योरिटी जा रही है फिल्म आर्ट को बनाने और कंज्यूम करने दोनों में, वो बहुत चिंता का विषय। सॉरी आप लोग सीरियस नहीं सर, अच्छा मजा आ रहा है, मत बुलाया करो। नहीं अरे नहीं मजा आता है मुझे। जैसे आपने तुमबिन की बात की सर, मैंने सुना है मेरा नाम जोकर भी शायद शुरुआत में इतनी नहीं चली थी। बिल्कुल नहीं चली। शोले नहीं चली थी। अच्छा जी। नहीं मुगले आजम नहीं चली थी फर्स्ट वीक। वाह। रहना है तेरे दिल में के साथ भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा जी। उसके मेरे को सारे गाने याद हैं। हाँ। सच कह रहा है दीवाना, हाय हाय क्या बात है, बहुत बढ़िया थी फिल्म। वाह यार क्या बात है, देखो आप। अच्छा ये गाना प्लीज आप अगर कंटिन्यू करें तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आज तक हमारे शो में कभी ऐसा नहीं हुआ सारी ऑडियंस ने मिलकर गाना करें शुरू। सच कह रहा है दीवाना, दिल न किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, मैंने हर लम्हा उसे पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। ला 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 हे ला 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 ला, मैंने हर लम्हा उसे पूजा, उसे चाहा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। वाह। And this is a tribute to our loving KK साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गाने हमेशा हम सुनते रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे वो, ये उनके लिए। अरे शर्मा जी, ओह हाय शर्मा जी, मैं अंदर अकेले घर की सफाई कर रही हूँ, तुम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो। ये तुमने बहुत अच्छा किया है। घर की सफाई ना यार। नहीं घर की सफाई का नहीं, ये जो तूने मुंह पे मास्क लगाया ना, ये वेरी गुड। परमानेंट क्यों नहीं करवा लेती, सिलवा लो कानों के साथ इसको। तुम ना ज्यादा मत बोलो, ये झाड़ू ना सिर्फ जाले उतारने के लिए नहीं मुझे है। पता है, इससे तुम मेकअप भी कर लेती हो कभी कभी। ये मैं बड़ा तंग करती है सर मेरे को ये। जो पति हवा में उड़ते हैं
उन्हें भी उतारने का काम करता है झाड़ू, है ना? ये एक तो तुम्हारे चक्कर में हाय 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 माय सेल्फ बिंदु, इनकी पत्नी। हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड, गुड टू सी यू। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली ऐसे ही झाड़ू वाड़ू ऐसे आगे, पता होता तो मैं थोड़ा तैयार होके आगे। हाँ, तैयार होके आके तू बड़ा दिया मिर्जा लगती है, तैयार होके आती है। तुम प्लीज बातें छोड़ो, मेरी हेल्प करो। क्या? अलमारी के उधर मेरा हाथ नहीं पहुंचा, वहाँ पे सफाई करनी है। तो जुबान से कर लो, वो तो कहीं भी पहुंचती है, तुम्हारी बहुत लंबी है, आ जाती परेशान करने हमें। ज्यादा नहीं बोल रहे तुम? एक काम क्यों नहीं करते, तुम टेबल बन जाओ, तो मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर चढ़ के ना फिर सफाई करूँ। That'll be so romantic also, है ना कप्पू? ये देखा है इसकी रोमांस की डेफिनेशन देख रहे हैं आप? तुम टेबल बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के जाले निकालूंगी। वाह व्हाट अ रोमांस, है ना? क्यों, यही चीजें जब मूवीज में होती तब तो बड़ा अच्छा लगता है। अब इसकी ये तो कोई हरकतें हैं हंसी ना सर। मैं डिनर पे ले गया, वहां पे लिखा हुआ था नाचोस 200 रुपए, ये आधा घंटा नाची। कहती लाओ मेरा 200 रुपया। मैं तुमने ना सिर्फ मेरा मजाक देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा तुमने मैंने अभी तक। किसी ने देखा इसका मजाक आज तक? झूठ बोलती है। दिल ना किसी से लगाना। अच्छा काम करो, तुम इंटरव्यू खत्म कर लो, फिर आके मेरी मदद करो। तो एक तो वो मेड को मुझे निकालना पड़ गया, दिया मैम उसे मेरी मेकअप चुरा लिया सब। चुराया नहीं था, मैंने दिया था उसको। क्यों? मैं चेक करना चाहता था कि सामान में कुछ खराबी है या फेस में खराबी। आज तो सर आपको कितनी बार आप देख रहे हैं, मतलब एक टाइम था, एक जमाना था जब कॉलेज में प्यार में मेरी खूबसूरती पे ये आदमी शायरी लिखता था। मुझे अभी भी याद है जो तुमने पहली शायरी लिखी थी मेरे लिए। अच्छा, इरशाद, मैं इरशाद अर्ज करती हूँ, तुम आओ तो जिंदगी में बाहर आए, तुम आओ तो जिंदगी में बाहर आए, अच्छा। तुम्हें देखते ही चेहरे पे खुमार आए। अच्छा, तुम भले ही रहते हो खफा खफा, मुझे तुम पर फिर भी बस प्यार आए। इसको थोड़ा मैं अपडेट करना चाहूंगा कि मेरे शो में चाहे अनुभव आए चाहे राजकुमार आए, लेकिन जब भी ये आए बड़े बड़े बुरे विचार आए, पता नहीं कैसा अजवाइन जैसा मुंह है, इसको देखते ही मुझे खट्टे डकार आए। धन्यवाद। आज ये कलर तूने क्यों पहना है? पता लग ही नहीं रहा तू मेरी बीवी, ऐसा लग रहा है जामुन नीचे गिर गया कहीं पेड़ से। जामुन इज गुड फॉर हेल्थ। और तुमने शादी क्यों की? तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्यों की तुमने? मेरे साथ धोखा हुआ है सर। मैं मेले में गया, वो रिंग नहीं डालता ऐसे साबुन पे, मैं साबुन पे डाल रहा था, इसके पिता ने आगे मुंडी कर दी इसकी, और रिंग इसके इधर पड़ गया। बोलते अब तुम्हारी तुम्हारी, ऐसे हुआ। गलत हुआ है मेरे साथ मिलोट। मुंह आपको पता है ना, जब आप लोग आते तभी ऐसी बातें Correct, करता है, वरना correct. अदरवाइज ये ठीक ठाक है ना अर्चना मैम, ये दिल से ठीक ही है। एक्चुअली लॉकडाउन में जब ये क्वारंटीन हुआ था और इसे सिम्टम्स आए थे, तब ये मुझे रोज मैसेज करता था, मिसिंग यू, आई लव यू, वो मुझे खाना मेरी- खिला दो। और मेरी जुबान का टेस्ट चला गया था सर, पता नहीं था। उसके बाद कभी किया मैंने? टेस्ट चला गया, स्मेल चली गई। ऐसी वाहियात बातें करोगे ना, एक दिन बीवी भी चली जाएगी। ऐसी बातें करने चली जाओगी? मेरे पास 3 और है, बोलूं मैं? तुम जाओगी नहीं, तुम हमेशा बोलती हो, तुम कभी नहीं जाती। अरे हाय राम, भगवान ये आ इनकी गई। माता जी हैं। मम्मी नमस्ते। माय गॉड, भीड़ वाले आए हुए हैं। सासू माँ बैठो इधर। एक तो मुंह से बड़ा जूड़ा कराती हैं आप। आइए इधर आके बैठिए आप। अरे रुको रुको, नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार मोदिया जी। हे भगवान, देखो कैसे भीड़ वाले, शांत भीड़। हाँ, पढ़े लिखे लोग। एक बाहर देखो, ऐसे बदतमीज लोग मुझे देखते चिल्लाने लगे, चोर 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 चोर। मम्मी, तुम चोरी करके आई हो? अरे मैंने चोरी वोरी कुछ ना करी, ये देख मैंने रस्म निभाई है वो दूल्हे की चप्पल चुराने की। अरे एक वो तो सालियां करती हैं। अरे तो मैं भी तो साली हूँ, जैसे ही मैं चप्पल लेके भागी दूल्हा खुद चिल्ला रहा था, पकड़ो साली को पकड़ो। सच में। लोग बेटी के घर का पानी नहीं पीते, ये 1 गिलास घी पी के सोती हैं रोज। क्या दामाद जी, कल दूध खत्म हो गया था घर में, तो घी भी तो दूध से ही बनता है, तो मैं घी पी गई 1 गिलास, उसमें क्या है? हाँ, हाजमा ठीक होना चाहिए। ये मैं आपको अगर इनकी हरकतें बताऊं ना सर, अभी होली गई ना और दूध वाला बर्तन लेके आया बेचारा, उसके पिचकारी डाल के ना दूध निकाल के करती। वो बोलता है ऐसे कैसे कर सकते, कहती फिर वापस ले ले, फिर उसके बर्तन में डाल दिया। ये ऐसी बहुत मेरी बदनामी करवा रही है मोहल्ले में ये।
वैसे राजकुमार बेटा, हाँ जी। कैसी है पत्रलेखा मेरी प्यारी बहू? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक मिनट, आपकी बहू कहाँ से हो गई वो? अरे नहीं है बहू, इसीलिए तो जुगाड़ कर रही हूँ, रिश्ता जोड़ रही हूँ। वैसे मुझे पता है दामाद जी, जिस प्रकार की हमारी हरकतें हैं ना, आई एम श्योर वो दिन दूर नहीं जब आप हमें घर से बाहर धक्के मार के निकालेंगे। तो आगे का जुगाड़ देख रही हूँ। बैठ के बोलो जो भी बोलना, फिर सांस फूल जाएगी, फिर पंबल मारोगी। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। भुलवा दी ना लाइन। अरे हाँ, ट्रैप फिल्म वाली। अरे याद है, हाँ, अरे अरे वो तुम्हारी फिल्म आई थी ना ट्रैप, हाँ जी। उसमें जैसे तुम अपने घर में वो फ्लैट में कैद हो गए थे ना। हाँ जी, हो गया था। अरे बिल्कुल वैसे ही। क्या? एक बार मैं भी कैद हो गई थी। कहाँ पे कैद हो गई थी आप? 2 साल के लिए। कहाँ पर? आपको जेल हुई थी? जेल? अरे नहीं दामाद जी, एक्चुअली हुआ क्या था याद आया। वो भीड़ में ना एक आदमी ने मुझे कहा सामने वाला जो है बहुत अमीर है, तो मैंने उसकी जेब में दोनों हाथ घुसेड़ दिए। अरे बाहर निकाला तो वो अमीर कुछ नहीं था, वो कमिश्नर निकला और उसने मुझे जेल में ठूस दिया। हाँ, वो तो शुक्र मनाओ, भगवान की कृपा से इसके पापा जेल काट रहे थे वहाँ। तो उन्होंने सुरंग बनाई और उसमें से घुस के मैं बाहर निकली आई। तुम पापा को जेल में मिली थी? और तुझे क्या लगता है ऐसे आदमी से मैं जेल के बाहर ब्याह करती? तो फिर जब आप बाहर आए, फिर आपसे फिर कोई गलती हुई? अरे हाँ, वो क्या हुआ बिंदु, जैसे हम बाहर आए ना, हम दोनों से फिर एक गलती हो गई। कौन सी गलती हुई? अरे तू गलती हो गई। मेरे को तुमसे बात ही करनी, हो गया तुम बेइज्जती करवाती रहती हो। चलो अंदर। अरे जब ये कहती है ना चलो अंदर, मुझे लगता है बस ये बिल्कुल अपने पापा पे गई है, वो भी 24 घंटे।